सुप्रभात मैम। सुप्रभात बेटा, कैसे हैं? मैम बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। मैम आज हिंदी की कक्षा में हम क्या करने वाले हैं? तो आज आप हिंदी की कक्षा में पर्यायवाची शब्द को पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, तो पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि पर्यायवाची शब्द होता क्या है, उसका अर्थ क्या होता है, ठीक है? पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ वाले शब्द, ठीक है? फिर एक ही शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकले, एक ही शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकले, उसे हम क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द, ठीक है? हाँ, और जिसका उच्चारण क्या होता है? अलग होता है, लेकिन अर्थ एक होता है। उच्चारण क्या होता है? अलग होता है, लेकिन अर्थ एक ही होता है, ठीक है? तो पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्यायवाची शब्द वो शब्द होते हैं जिनका समान अर्थ होता है और वो एक से ज्यादा शब्दों के अर्थ भी निकलते हैं। हाँ, जैसे एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। बहुत बढ़िया। और जिनका उच्चारण, जिन्हें हम बोलते हैं, मतलब उच्चारण मतलब कि अलग अलग शब्दों में हम उन्हें बोलते हैं, उनका उच्चारण करते हैं, लेकिन अर्थ जो उनका होता है वो एक ही होता है। बहुत अच्छे। तो उनका उच्चारण कैसा होता है? अलग होता है और अर्थ एक ही होता है। अब चलिए मैम, उच्चारण मतलब क्या होता है? उच्चारण मतलब बेटा जिनको बोलने पर हमको अलग अलग समझ में आता है, ठीक है ना? जब हम उस चीज को बोलते हैं, उस शब्द को हम बोलते हैं, तो वो कैसा हमको अलग अलग समझ में आता है, ठीक है? चलिए, अब हम उच्चारण जो भी आपने पूछा ना और अर्थ, अब इन दोनों को हम, ये जो दोस्त है ना दोनों, इनके माध्यम से समझाएंगे, ठीक है? तो ये कौन है? ये दोनों दोस्त हैं, एक का नाम है मोनू और एक का नाम है सोनू। चलिए, तो अब इनके माध्यम से हम पढ़ते हैं उच्चारण और अर्थ, ठीक है? चलिए, ये दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं और सोनू क्या बोल रहा है मोनू से कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। और मोनू क्या बोल रहा है? हाँ, तुम भी मेरे अच्छे मित्र हो, ठीक है? तभी आपने पूछा ना कि उच्चारण क्या होता है। देखिए क्या बोल रहे हैं हम? दोस्त और मित्र, ठीक है? तो अब दोस्त और मित्र है तो एक ही चीज, दोनों का अर्थ क्या होता है? एक होता है, लेकिन उच्चारण कैसा निकल रहा है? अलग अलग, है ना? दोस्त फिर मित्र, ठीक है? अब अभी और इनकी बातें सुनते हैं हम, ये दोनों क्या बोल रहे हैं? सोनू और मोनू आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? सोनू बोलता है मोनू से, बहुत तेज वर्षा हो रही है। क्या बोलता है? बहुत तेज वर्षा हो रही है। मोनू क्या बोलता है? हाँ, बारिश बहुत तेज हो रही है, ठीक है? फिर आज पाठशाला की छुट्टी है, ठीक? कौन बोला? सोनू। और मोनू क्या बोलता है? हाँ, आज विद्यालय की छुट्टी है। छुट्टी के नाम से दोनों कितने खुश दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं ना? फिर सोनू ने बोला, बगीचे में फूल खिले हैं। क्या खिले हैं? फूल खिले हैं। और मोनू क्या बोलता है? बगीचे में पुष्प खिले हैं। बहुत अच्छे। अच्छा, अब ये बताइए, जो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को बेटा? क्या समझ रहे हैं आप? यही कि उच्चारण किस तरीके से समान अर्थ वाले शब्दों का एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं और उनका उच्चारण तो अलग अलग होता है, लेकिन अर्थ एक होता है। बहुत अच्छे। तो अब देखिए क्या लिखा है? वर्षा बारिश, ये लिखा हुआ है ना? वर्षा बारिश, पाठशाला विद्यालय, फूल पुष्प। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? इनका उच्चारण तो अलग हो रहा है, उच्चारण क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, लेकिन इनका अर्थ क्या निकल रहा है? एक। चलिए, तो अभी आपने क्या पढ़ा था बेटा? पर्यायवाची शब्द का अर्थ पढ़ा था और उसकी परिभाषा पढ़ी थी। अब आपको हम बताएंगे पर्यायवाची शब्द का उच्चारण, क्या उच्चारण होता है और क्या उसका
अर्थ होता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये पर्यायवाची शब्द सबसे पहला है सुबह, सवेरा, प्रातः। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको? इनका उच्चारण कैसा है? अलग अलग। हाँ, और इनका अर्थ एक है। बहुत बढ़िया। सुबह को हम सवेरा भी बोल सकते हैं और प्रातः भी बोल सकते हैं। जैसे आपने चित्र में भी बताया था कि हम दोस्त को मित्र भी बोल सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छे। फिर पानी, जल, नीर, यहाँ भी क्या है? उच्चारण अलग है लेकिन इनका अर्थ एक है। पानी है, जल का मतलब भी पानी है और नीर का मतलब भी पानी। बहुत अच्छे। पृथ्वी, धरा, धरती। तो पृथ्वी को हम धरा और धरती भी कह सकते हैं। हवा, पवन, वायु, ठीक है। चंद्रमा, हाँ, चांद, हाँ, शशि। बहुत बढ़िया। कमल को हम पंकज और जलज भी बोलते हैं। बहुत अच्छे। तो ये बेटा अभी आपने क्या पढ़ा? पर्यायवाची शब्द। और इसमें क्या बताया गया है कि इनका उच्चारण कैसा होता है? अलग अलग होता है और एक। बहुत बढ़िया। अब बारी है कार्यपत्र की। कार्यपत्र 3.3 पर्यायवाची शब्द। तो आपको यहाँ पे दिनांक लिखना है। अब पढ़ते हैं प्रश्न 1। शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द पर गोला लगाएं। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे शब्द दिए हैं इस पंक्ति में और यहाँ पर आपको पर्यायवाची शब्द पर गोला लगाना है। तो चलिए एक करके हम देखते हैं। बादल। तो बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मेघ। तो आपको क्या करना है? जो भी शब्द यहाँ लिखे हैं और उससे संबंधित जो भी यहाँ पर्यायवाची शब्द है उस पर गोला लगाना है। फिर हम चलते हैं खा पे। कमल। तो आपको कुल, जलज और गुलाब से ये निकालना है कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है और उस पर गोला लगाना है। ग। आजादी। आजादी का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है? स्वतंत्रता, लक्ष्मी या प्रकाश। तो आपको सही उत्तर पर गोला लगाना है। सर्प। सर्प का क्या हो सकता है पर्यायवाची शब्द? काया, विषधर या सिंधु। तो जो भी सही शब्द है उस पर आपको गोला लगाना है। अब चलते हैं प्रश्न 2 पर। वाक्यों में से रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची शब्द बॉक्स में दिए गए हैं। सही पर्यायवाची शब्द छांटकर वाक्य के सामने खाली स्थान में लिखिए। और आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। कुसुम, नरेश, सुधा, तरु, चक्षु। तो देखिए क्या उदाहरण दिया है। जैसे राजा ने गरीबों को कपड़े दान में दिए। तो आपको क्या करना था? राजा का क्या हो सकता है पर्यायवाची शब्द, वो छांट कर आपको उसके सामने लिखना है। क। बगीचे में बहुत सुंदर पुष्प खिले हैं। तो आपको यहाँ पर उसका पर्यायवाची शब्द लिखना है। ख। हमें पृथ्वी पर वृक्ष लगाने चाहिए। तो आपको वृक्ष का पर्यायवाची शब्द लिखना है यहाँ रिक्त स्थान पर। हिरण के नयन बहुत सुंदर होते हैं। तो यहाँ पे आपको नयन का पर्यायवाची शब्द लिखना है। घ। रूपा भूख के कारण बेहाल है। तो यहाँ पर आपको भूख का पर्यायवाची शब्द रिक्त स्थान पर भरना है। अब चलते हैं प्रश्न 3 पर। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। उन पर्यायवाची शब्दों से एक एक वाक्य भी बनाएं। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि उदाहरण में क्या है। बॉक्स को देखें तो पिक तुरंत, परिचारक, कोकिला, दास, अतिशीघ्र। तो देखिए जैसे तुरंत को फौरन, जैसे ही चोरों को पता चला कि पुलिस आ रही है वो फौरन वहाँ से भाग गए। तो ऐसे ही आपको पिक, परिचारक, पर्यायवाची शब्द यहाँ पर लिखने हैं और यहाँ उसका वाक्यों में प्रयोग करना है। अब कल फिर से हम आपसे मिलेंगे एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।